एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपनी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी जानते हैं हमने बायोलॉजी के अंदर इससे पहले वाली वीडियोस में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आपने लगातार हमारे वीडियो देखे और लगातार आप कमेंट के द्वारा हमारी वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट के माध्यम से हमसे उन्हें शेयर कीजिए और हम आपको उसका पूरा जो है समाधान आपके लिए लेकर आएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लगातार इसी प्रकार आपको, चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इस समय, तो पूरा सिलेबस, कुछ बच्चों को डाउट है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं साहब ये क्लास कंटिन्यू चलेगी। हाँ, मैं आपको यहाँ से इंश्योर करता हूँ कि मैं लगातार आपको इसी प्रकार से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं, तो ध्यान से समझना है इसको। हमने यहाँ पर लिखा है चैप्टर नंबर 30, इसको समझ लीजिए। चैप्टर नंबर 30 12th क्लास के लिए, और यही चैप्टर 20 11th क्लास में होगा और चैप्टर 30 12th क्लास के अंदर। बात समझ में आ गई? मैंने एक बार आपसे पहले भी कहा था, जैसा कि आपको पता है कि इस बार एनसीईआरटी सिलेबस हमारे राजस्थान बोर्ड में भी लागू हो गया है। तो कुछ चैप्टर जो इस साल 12th क्लास में चल रहे हैं वो 11th क्लास में इस बार लागू हो गए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर फिर से समझिए, चैप्टर नंबर 30 ये 12th क्लास में है और यही चैप्टर इस बार के सिलेबस में चैप्टर नंबर 20 11th क्लास के अंदर है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये वीडियो दोनों के लिए यूजफुल है, नॉट ओनली 12th क्लास बट आल्सो ये 11th क्लास के लिए भी उतनी ही यूजफुल है। तो ध्यान से समझना है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में रहेगा कि गति क्या होती है और चलन क्या होता है, मानव में गति और चलन किस प्रकार होता है, कंकाल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं गति और चलन सजीवों का लक्षण है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था बायोलॉजी के अंदर हम सजीवों का अध्ययन करते हैं और ये जीव विज्ञान एक रहस्यमयी विज्ञान है जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं और इन रहस्यों को हम आपको लगातार बताते रहते हैं। यहाँ भी आज की वीडियो में भी आप जानेंगे कि यहाँ हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जो है कीटाहारी पादपों के द्वारा होने वाली गति, छुई मुई के पादप की गति। तो आखिर कीटाहारी पादपों में क्या रहस्य है? आपने सुना होगा कि जो जंतु होते हैं वो भोजन लेते हैं, दूसरों से भक्षण करते हैं, जबकि पादप हमेशा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन आपने सुना है कि पादप भी जीवों का भक्षण करते हैं। तो ये एक रहस्य है। हाँ, हम ये कहते हैं कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की गति होती है। क्यों करते हैं, किस कारण करते हैं, ये आगे के वीडियोस में हम लगातार आपको बताते रहेंगे। जो भी रहस्य जिस टॉपिक से संबंधित साइंस में आपको मिलेगा उसको हम आपको बताते रहेंगे, उसको उजागर करते रहेंगे। तो देखते रहिए रहस्यमयी जो साइंस है, जिसको हम जीव विज्ञान, लाइफ साइंस कहते हैं, यानी ये हमारे जीवन का विज्ञान है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, गति और चलन क्या होता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए।
सबसे पहले हम बात करते हैं गति क्या है। तो सजीव जो भी होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, निर्जीवों में कभी भी ये गुण नहीं होता है, ध्यान रखना। मान लीजिए ये मार्कर है, इसको मैं एक जगह रख देता हूं तो ये वहीं रहेगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जीव है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक ही जगह पर अपने अक्ष के सापेक्ष इर्द गिर्द जो है मूवमेंट करता है, और इन्हीं मूवमेंट्स को हम गति और चलन कहते हैं। तो सबसे पहले गति क्या होती है, तो जब जीव एक स्थान पर ही रहकर, ध्यान रखना, जब जीव हमने क्यों लिया है, ध्यान रखना, क्योंकि जीव के अंदर पादप और जंतु दोनों आते हैं। तो जब जीव एक ही स्थान पर, यानी स्थान नहीं बदल रहा है, एक ही स्थान पर रहकर अपने अक्ष के सापेक्ष दिशा परिवर्तन करते हैं तो इसे गति कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, गति या मूवमेंट कहते हैं। यानी जीव एक ही स्थान पर रहकर अपने अक्ष के सापेक्ष यदि परिवर्तन करते हैं तो उसे गति कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देखते हैं पुष्प कलिका का खिलना। एक पुष्प कलिका है, वो जब खिलती है तो एक ही स्थान पर है लेकिन उसमें मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें छुई मुई की पादप की पत्तियों में गति। टच मी नॉट प्लांट जो होता है, या जिसको हम माई मौसा पूडिका कहते हैं, उसमें आप जरा भी अगर टच करेंगे तो उसकी पत्तियां अचानक से सिंक हो जाती है। तो आखिर क्यों हुआ, उसके अंदर बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हुई और उससे वो गति करते हैं। इसी प्रकार कीटाहारी पादपों द्वारा होने वाली गति, जो कीटाहारी पादप होते हैं वो भी गति करते हैं और कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे हम आगे जब कीटाहारी पादपों के बारे में बताएंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट जंतु, तो ये तो हुई पादपों के अंदर होने वाली गति। जंतुओं के अंदर तो गति होती है। जंतुओं में आप देखते हैं हाथ पैर के अंदर होने वाली गति, अंगों के अंदर होने वाली गति, हाथ पैर की गति। जैसे अब मान लीजिए मैं हाथ को हिला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक ही स्थान पर खड़े होके कर रहे हैं तो ये कहला रहा है गति। क्या कहला रही है, गति। इसी प्रकार आप जानते हैं हमारी आंत्र के अंदर होती है क्रमांकुंचन की गति, जिससे भोजन को आगे जो है धकेला जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें हमारे हार्ट के अंदर भी गति होती है जिसको हृदय गति कहते हैं। तो ये सारी गतियां वास्तव में एक ही स्थान पर हो रही है, यहाँ पर स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी चीज होती है चलन। चलन यानी लोकोमोशन। अब ये क्या हुआ भाई, गति और चलन दोनों अलग चीज है, ध्यान रखना। चलन में क्या होता है, स्थान बदल जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं ऐसी गति जिसमें स्थान बदल जाता है तो वो कहलाता है चलन या लोकोमोशन। तो जब जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या गति करते हैं तब इसे चलन, प्रचलन या गमन कहते हैं। चलन, प्रचलन या गमन कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे लोकोमोशन कहते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो ये कहलाएगा चलन, या हम यूं कह सकते हैं ऐसी गति जिसमें स्थान परिवर्तन होता है तो ये चलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इधर और इधर जब मूवमेंट कर रहा हूं तो ये कौन सी मूवमेंट है, ये वास्तव में लोकोमोशन है, राइट। तो उदाहरण की हम बात करें तो जीवों के अंदर दौड़ना, भागना, ठीक है, बहुत सारे जीव हैं उनके अंदर ये स्थान परिवर्तन हो रहा है। क्या प्राणी ही लोकोमोशन करते हैं? नहीं, पादप भी लोकोमोशन करते हैं। तो आप कहेंगे सब पादप कैसे चलन करेंगे? तो ध्यान रखना पादपों के अंदर जो सूक्ष्म यानी जो जिसे कहते हैं हम शैवाल जैसे पादप होते हैं, शैवालों के अंदर जो युग्मक बनते हैं, खास तौर से जो चल युग्मक होते हैं, उनकी जो गति होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी मूवमेंट करते हैं। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, चलन कहते हैं, क्योंकि इसमें स्थान बदल जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर हमने इसीलिए जीव लिखा है, अर्थात जब जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी जाकर गति करते हैं तो पादप की गति करेंगे और जंतु भी। जंतुओं में जो चलन है वो कॉमन पाया जाता है, जबकि पादपों में जो कि हम कहते हैं कि जो लोअर कैटेगरी के होते हैं जैसे शैवाल हैं
ठीक है, उनके युग्मक जो होते हैं वो चलन दर्शाते हैं, उनमें चलन होता है, इसीलिए उनको चल युग्मक कहते हैं, जू स्पोर्स। मानव में गमन व चलन, क्योंकि हम यहाँ मानव के अंदर गमन और चलन के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो मानव में चलन और गमन की बात करें तो वो किसके द्वारा हो रहा है? मानव में चलन और गमन के लिए कंकाल और पेशियां जो है वो जिम्मेवार होती हैं, यानी कंकाल और पेशियों के द्वारा होता है। अब यहाँ पर हम मानव में गमन और चलन और कंकाल को पढ़ने से पहले यहाँ कशेरुकियों में कंकाल कितने प्रकार का होता है इसे समझ लेते हैं पहले। तो ध्यान रखना, कशेरुकी प्राणियों में दो प्रकार का कंकाल होता है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। बाह्य जो कंकाल होता है, जैसा नाम से पता है, ये शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है? यह शरीर के बाहर होता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये एक्टोमीजोडर्मल होता है, अर्थात कुछ भाग एक्टोडर्म से बना होता है और कुछ भाग मीजोडर्म के द्वारा उत्पत्ति होती है, यानी उद्भव होता है। यह मृत व सजीव दोनों प्रकार का होता है, यानी ये डेड भी होता है और लाइव दोनों प्रकार का होगा। अब आप कहेंगे कि साहब ऐसा कैसे होता है? तो मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे शरीर में जो नाखून हैं, आप देख रहे हैं जो नेल्स होते हैं, ये बाहर की तरफ जो निकलते हैं ये डेड हो जाते हैं, इनको हम काट सकते हैं और इनके अंदर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। जबकि जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसमें ब्लड सप्लाई चालू होती है, तो वो भाग जीवित होता है। क्लियर? तो बात समझ में आ गई। तो यह मृत व सजीव दोनों प्रकार का हो सकता है, ध्यान रखना। जबकि अंतः कंकाल अगर हम बात करें तो ये टोटली सजीव होता है, लाइव होता है। उदाहरण की बात करें तो मछलियों के अंदर शल्क होते हैं, स्केल जो होते हैं वो मछलियों के अंदर बाहर की तरफ क्या है? बाह्य कंकाल है। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के अंदर भी बाहर जो है शल्क होते हैं, ठीक है, नीचे चमड़ी पर जो है शल्क होते हैं, प्रशल्क होते हैं। पक्षियों में आप देखते हैं फैदर होते हैं, फैदर होते हैं ना बाहर की तरफ, फैदर होते हैं, नखर होते हैं। इसके अलावा स्तनधारी प्राणी जो मैमल्स होते हैं, मैमेलिया के अंदर आप देखेंगे नाखून होते हैं। इसके अलावा रोम्स होते हैं, हेयर होते हैं, सींग है, खुर होते हैं, हॉर्न, ये सभी जो है ये एक्सोस्केलेटन का पार्ट होते हैं। दैट इज एक्सोस्केलेटन, जो शरीर के बाहर है, निर्जीव भी है और कुछ हिस्सा इनका सजीव भी है। तो यहां से हमने देखा बाह्य कंकाल। अब हम बात करते हैं अंतः कंकाल की। तो दूसरे प्रकार का कंकाल अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन होता है। यह शरीर के अंदर या भीतर स्थित होता है, बाहर नहीं होता है, इसीलिए इसको अंतः कंकाल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये मीजोडर्मल होता है। ध्यान रखना, इसकी जो उत्पत्ति है, उद्भव है, वो मीजोडर्म घूर्णीय स्तर से होता है। यह सजीव होता है, यानी लाइव होता है पूरी तरह से। और मानव के अंदर या कशेरुकियों में हम बात करें तो यह अस्थि और उपास्थि से बना होता है। अंतः कंकाल किससे बना है? अस्थि और उपास्थि, यानी बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। आपसे पूछे मानव के अंदर जो है कंकाल किससे मिलकर बना है? तो कार्टिलेज और बोन से मिलकर बना है। यहाँ पर मानव के अंदर जो कंकाल है अंतः कंकाल, वो कैसा है? सजीव है। इसके अलावा उसकी उत्पत्ति मीजोडर्मल है। साथ ही साथ यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो कंकाल है उसका उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? मीजोडर्म स्तर से, यानी बोन जो है वो किससे बनी है? मीजोडर्म घूर्णीय स्तर से। एग्जाम्पल, सभी कशेरुकी प्राणियों के अंदर जो शरीर के अंदर मिलता है वो एंडोस्केलेटन होता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि गति क्या होती है, चलन क्या होता है, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल क्या होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो लेंगे उसमें आपको बताएंगे कि मानव में कंकाल किस प्रकार से बना हुआ है, कितनी टोटल बोन्स होती हैं, ठीक है, और जो है बचपन में बोन्स कितनी होती है, व्यस्क अवस्था में बोन्स कम क्यों हो जाती है। ये सारे जो है रहस्य अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ये सारी जो है जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो एक बार फिर देखते हैं, गति जो है वो एक ही स्थान पर होती है,
खड़े होकर होती है, स्थान नहीं बदलता है, जबकि चलन में स्थान बदल जाता है। कंकाल दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए लगातार। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मानव कंकाल के बारे में